हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टैक का जो एल्गोरिज्म है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो स्टैक क्या है? एक स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और जो यहाँ पे स्टैक है वो लिफो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे हम स्टैक को समझ सकते हैं। यहाँ पे एक जो बुक का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि जब हम अपने घर में या फिर लाइब्रेरी में बुक को कैसे यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बुक यहाँ पे इनपुट करते हैं, उसके ऊपर एक दूसरी बुक, यहाँ पे हम ऐसे एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। पर सपोज हमें यहाँ से ये वाली बुक चाहिए, हमें यहाँ पे तीसरी वाली बुक हमें चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम ये पहली वाली बुक को हटाएंगे, दूसरी वाली बुक को हटाएंगे और बाद में हमें ये बुक हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टैक में भी यहाँ पे ऐसा ही है। स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। वो दोनों के दोनों ऑपरेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पुश यानी कि हमें यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करना है, पॉप यानी कि हमें वैल्यू को रिमूव करना है। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टैक यूजिंग एरे का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे स्टैक को हम यूजिंग एरे और यहाँ पे लिंक लिस्ट का यूज़ करके भी हम क्रिएट कर सकते हैं। पर हम यहाँ पे सबसे पहले जो एल्गोरिज्म है वो क्या सीखेंगे कि स्टैक यूजिंग एरे। बाद में हम लिंक लिस्ट पे भी प्रोग्राम को लाएंगे। तो आपको वीडियो पे बने रहना है, वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक एरे ले लेंगे। सपोज ये हमारा एरे हो गया जिसकी साइज हमने यहाँ पे 4 कर दी है। एक्स नाम का हमारा एरे है और हमें जब भी हम यहाँ पे पुश करेंगे तो वैल्यू यहाँ से इंसर्ट होनी चाहिए, यहाँ से इंसर्ट होती जाएगी और यहाँ पे एंड तक हो जाएगा। और जब भी हम यहाँ पे सपोज ये एरे है वो यहाँ पे फुल हो गया है, अभी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जगह नहीं है कि एरे के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सके, तो हमें यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और सपोज यहाँ पे एरे के अंदर एलिमेंट नहीं है तो हमें यहाँ पे अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और हम यहाँ पे जब भी एलिमेंट को रिमूव करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे लिफो इम्प्लीमेंटेशन यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है उसको हमें सबसे पहले निकालना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पे इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक फाइल क्रिएट कर लेंगे stack.c से। ये हमारी फाइल हो गई और हम यहाँ पे क्या करेंगे? हैश इंक्लूड हमारी जो stdio.h नाम की हेडर फाइल है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले तो इंक्लूड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं stdio.h। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे एस डिफाइन। डिफाइन हमने क्यों लिखा? कि हमें कोई वेरिएबल है वो यहाँ पे डिफाइन करना है जिसका नेम हम लिखेंगे मैक्स और इसकी साइज हम क्या दे देंगे? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैक्स नाम का वेरिएबल है और जब भी हमारे प्रोग्राम में हम मैक्स लिखेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमें एक ग्लोबल वेरिएबल चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर st यानी कि स्टैक। हम यहाँ पे ग्लोबल में एक एरे डिक्लेयर करेंगे जिसका नेम स्टैक st हम लिख देंगे और इसकी साइज क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे मैक्स कर देते हैं ताकि इसकी साइज 5 हो जाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक और ग्लोबल वेरिएबल हमें चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर टॉप। टॉप यानी कि यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे -1 यहाँ पे टॉप को यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। हमने यहाँ पे टॉप क्यों लिया वो भी हम आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्टैक जो है वो ग्लोबल वेरिएबल में ले लिया जिसकी साइज हमने मैक्स लिखी, या मैक्स यानी कि 5। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टैक को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर। हम यहाँ पे बनाते हैं पुश फंक्शन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर पुश और इसकी आर्गुमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर वैल्यू। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इस पुश फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे जब भी हम एलिमेंट इनपुट कर रहे हैं तो स्टैक में यहाँ पे स्टैक फुल है कि नहीं। तो हम यहाँ पे किस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं? हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़, हम यहाँ पे लिख देंगे टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1 अगर है तो क्या होगा कि स्टैक में यहाँ पे जगह नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे printf। हम यहाँ पे न्यू लाइन और लिखते हैं कि स्टैक यहाँ पे ओवरफ्लो।
और अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी कि स्टैक में जगह है तो हमें क्या करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे कि st ऑफ, हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो हमारा टॉप है वो -1 है, तो हम यहाँ पे टॉप को प्लस प्लस कर देंगे और हम यहाँ पे लिख देते हैं st ऑफ टॉप, यानी कि -1 से टॉप किधर आ गया, यहाँ पे -1 से टॉप हमारा आ गया यहाँ पे 0 पे। तो st ऑफ टॉप में हमें क्या चाहिए, जो हम वैल्यू यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम st ऑफ टॉप इज इक्वल टू वैल्यू कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे पुश फंक्शन हो चुका है। पुश फंक्शन में हमें इतना ही करना है। अब हम यहाँ पे पॉप फंक्शन को भी लिख लेते हैं। पॉप हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे इंटीजर की जगह पे वॉइड लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे पॉप फंक्शन को क्रिएट करेंगे जिसका रिटर्न टाइप होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर पॉप, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट हम नहीं लिखेंगे। और पॉप फंक्शन के अंदर हमें क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले तो पॉप फंक्शन के अंदर अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है। यहाँ पे पॉप हो सकता है कि नहीं एलिमेंट, यहाँ पे स्टैक के अंदर सपोज एलिमेंट नहीं है तो हम कोई भी एलिमेंट को यहाँ पे स्टैक से रिमूव नहीं कर सकते, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ हमारा जो टॉप है वो यहाँ पे इज इक्वल टू -1, यहाँ पे -1 अगर होता है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रिंट एफ न्यू लाइन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अंडरफ्लो। ये हमने लिख दिया अंडरफ्लो। सपोज ये कंडीशन रॉन्ग है तो यहाँ पे क्या होगा कि हम एक यहाँ पे इंटीजर टेम्प वेरिएबल tmp ले लेते हैं। सपोज ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग होती है, ट्रू है तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0 हम यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न लिख देंगे। हमने यहाँ पे रिटर्न क्यों लिखा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, तो हमें यहाँ पे ओनली रिटर्न लिखना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे रिटर्न 0 क्यों लिखा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, तो हमें यहाँ पे एक 0 वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज स्टैक के अंदर एलिमेंट है तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होगी। तो हम यहाँ पे इसके बाहर अब क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमने जो यहाँ पे टेम्प वेरिएबल लिया, टेम्प इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे st ऑफ टॉप, और हम टॉप को क्या कर देंगे माइनस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉप माइनस, और यहाँ पे लास्ट में हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे रिटर्न टेम्प, जो हमारा टेम्प वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न। तो ये हमने यहाँ पे पुश और पॉप दोनों फंक्शन को क्रिएट कर लिया है। जो पुश फंक्शन है वो यहाँ पे, ये जो हमारा स्टैक है इसकी साइज़ 5 है तो इसके अंदर वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करने का वर्क करेगा। और जो पॉप फंक्शन है वो यहाँ पे क्या करेगा कि जो स्टैक है उसमें से वैल्यू को रिमूव करने का वर्क करेगा। ये हमारा पॉप फंक्शन है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो एक मेन फंक्शन क्रिएट करना है जिससे कि हम ये दोनों के दोनों जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पे कॉल कर सके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे हम कर देंगे और हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, डू वाइल लूप का यूज़ करेंगे हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, और एक यहाँ पे ch वेरिएबल भी ले लेंगे, चॉइस प्रिंट एफ, और हम यहाँ पे लिख देते हैं मेनू, और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ मेनू के अंदर यहाँ पे न्यू लाइन, और यहाँ पे भी एक न्यू लाइन करनी है हमें। हम यहाँ पे 1 लिखेंगे पुश, जब भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करनी है तो पुश, और हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देंगे, प्रिंट एफ न्यू लाइन, और हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 2, हम यहाँ पे लिखेंगे पॉप, और नंबर 3 में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ न्यू लाइन 3 में हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जिट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ यहाँ पे न्यू लाइन, और यहाँ पे हम लिखते हैं इंटर योर चॉइस,
इंटर योर चॉइस। ये जो यहाँ पे चॉइस है वो हमें किस में स्टोर करनी है, सी एस वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे स्कैन एफ को भी लगा देते हैं। स्कैन एफ हम यहाँ पे लिख देते हैं %d, और इसके बाहर हम यहाँ पे कर देंगे %, और सी एस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिख देंगे %cs, ताकि डेटा इसमें स्टोर हो जाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ हमारा जो सी एच वेरिएबल है वो यहाँ पे इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि यूज़र ने जो ऑप्शन इसमें से चूज़ किया है वो क्या है, पुश फंक्शन है। तो हम यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे printf, यहाँ पे इंटर वैल्यू फॉर पुश, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर वैल्यू फॉर पुश। यहाँ पे एक न्यू लाइन, और ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे स्कैन एफ %d, और यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है वैल्यू का val, उसमें हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं %value और यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुश फंक्शन को कॉल करेंगे। ये हमारा पुश फंक्शन हो गया। इसके अंदर हमें यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे पास करनी है। हमने यहाँ पे पुश फंक्शन क्रिएट किया तभी हमने यहाँ पे लिखा था कि पुश इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट में वैल्यू है तो हमें ये वैल्यू पास कर देनी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू, तो ये हमारा पुश फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स इफ अगर हमारा जो सी एच वेरिएबल है वो यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे 2 होता है, यानी कि यूज़र ने जो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है वो है पॉप फंक्शन। तो हम यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू पॉप कर देंगे। जो पॉप यहाँ पे फंक्शन है वो वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे वो हम यहाँ पे वाल वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, और सिंपली हम यहाँ पे printf लिख देंगे कि न्यू लाइन पॉप वैल्यू इज, हम यहाँ पे लिख देते हैं %d, और जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट। अब हम यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं एक और एल्स इफ अगर सी एच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है कि 3 होता है। तो हमें क्या करना है, यूज़र ने एग्जिट को यहाँ पे पसंद किया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, printf, हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू लाइन, और हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बाय, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर यहाँ पे यूज़र ने, हम एक एल्स कंडीशन भी लगाएंगे। एल्स में हम क्या लिखते हैं कि अगर यूज़र ने सपोज यहाँ पे मेनू में हमने कितने ऑप्शन दिए, 1, 2 और 3, सपोज यूज़र 5, 6 इनपुट करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो printf हम यहाँ पे न्यू लाइन और लिख देते हैं इनवैलिड चॉइस, और यहाँ पे हमें लूप को यहाँ पे कहाँ तक घुमाना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाइल, जब तक यहाँ पे जो सी एच है वो नॉट इक्वल टू 3 जब तक नहीं होता तब तक हमें इसको यहाँ पे घुमाते जाना है। तो ये हमारा स्टैक का प्रोग्राम यहाँ पे हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि स्टैक यहाँ पे सही से वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल रही है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस एरर को यहाँ से हटा देते हैं। हमें क्या एरर मिल रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमें ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे हमें नहीं लिखनी थी, तो हम यहाँ पे इसको हटा देंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसको दोबारा रन करके देखते हैं। अब ये सही से वर्क करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम रन हो रहा है, तब तक आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम चॉइस करते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू को इनपुट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 1 इंटर वैल्यू फॉर, हम यहाँ पे लिखेंगे पुश। तो हम यहाँ पे 10 इनपुट कर देते हैं। वापस से हम वैल्यू को इनपुट करते हैं। अब हम यहाँ पे 9 को इनपुट करेंगे, और अब हम यहाँ पे 8 को इनपुट करते हैं। अब हम 7 को इनपुट करेंगे। वापस से हम पुश करेंगे
और अब हम यहाँ पे 6 को इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट को इनपुट तो कर दिया। अब हम देखते हैं कि स्टैक में अभी जगह नहीं होगी, क्योंकि जो 5 एलिमेंट है वो तो यहाँ पे इनपुट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे फिर से पुश फंक्शन को हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे वैल्यू 5 इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें ओवरफ्लो कंडीशन रिटर्न करके दे रहा है, यानी कि जो स्टैक है उसमें अभी जगह नहीं बची, तो आप यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 हम यहाँ पे पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे। पॉप जो है वो यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो लास्ट में हमने कौन सी वैल्यू इनपुट की, लास्ट में हमने जो वैल्यू इनपुट की वो है 5। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पे पॉप फंक्शन जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे 5 वैल्यू ही हटेगी, बाद में 6 हटेगी। तो सपोज हम यहाँ पे नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉप वैल्यू इज हमें 6 मिल रही है। हम वापस से यहाँ पे नंबर 2 पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉप वैल्यू इज यहाँ पे 7। हम यहाँ पे नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉप वैल्यू इज हमें यहाँ पे 8 मिल रही है। हम यहाँ पे फिर से नंबर 2, तो यहाँ पे पॉप वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 9 मिल रही है। हम यहाँ पे वापस से सिलेक्ट करते हैं नंबर 2। तो यहाँ पे देखो पॉप वैल्यू इज 10। अब हम जब भी यहाँ पे पॉप को यहाँ पे चूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन सी कंडीशन मिल जाएगी, अंडरफ्लो। जो स्टैक है वो यहाँ पे अंडरफ्लो हो चुका है। तो ये जो है वो हमारा स्टैक का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अगर आपको एग्ज़ाम में जब भी एल्गोरिज्म पूछते हैं तो आप ये जो स्टैक का बेसिक प्रोग्राम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जब भी पुश फंक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करेंगे तो यहाँ पे देखो जो अब यहाँ पे हमारे स्टैक में जगह है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 5 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और जब भी हम यहाँ पे 2 को सिलेक्ट करेंगे तो जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे लास्ट में इनपुट की थी वो वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे रिमूव होगी। और अब हम यहाँ पे देखो अंडरफ्लो कंडीशन हमें यहाँ पे मिल रही है। तो आज हमने यहाँ पे जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पे सी का यूज़ करके जो स्टैक है उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा कि स्टैक में हम यहाँ पे पुश और पॉप फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन हम यहाँ पे कब चेक करेंगे, ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम देखा। तो आने वाले समय में हम ऐसे ही यहाँ पे कोडिंग रिलेटेड वीडियोज़ को लेके आने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर ये आपको प्रोग्राम चाहिए तो इसका प्रोग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका प्रोग्राम मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।